श्री कृष्ण कहते हैं, संघर्ष जीवन का अंत नहीं बल्कि विकास का प्रारंभ होता है। यही संघर्ष आगे चलकर सफलता की कहानी बनता है। मित्रता जीवन की सबसे सुंदर भावनाओं में से एक है। सच्चा मित्र वही होता है जो बिना स्वार्थ के साथ खड़ा रहता है। जब जीवन में कठिन समय आता है तब ऐसे मित्र ही सहारा बनते हैं। सच्चे संबंध विश्वास और स्नेह पर टिके होते हैं। यही संबंध जीवन की राह को सरल बनाते हैं। संयम मनुष्य के जीवन को संतुलित बनाए रखता है। इच्छाएं अनंत होती हैं और यदि उन पर नियंत्रण न हो तो मन अशांत हो जाता है। संयम हमें यह सिखाता है कि किस सीमा तक इच्छा करना उचित है। जब मनुष्य अपनी इच्छाओं को समझदारी से नियंत्रित करता है तब जीवन सरल और सुखद बन जाता है। हर व्यक्ति के भीतर एक विशेष प्रतिभा होती है। कभी वह तुरंत दिखाई देती है और कभी उसे पहचानने में समय लगता है। यदि मनुष्य धैर्य और प्रयास के साथ अपने गुणों को विकसित करे तो वह अपने जीवन में अद्भुत परिवर्तन ला सकता है। अपनी क्षमता को पहचानना ही आत्म विकास का पहला कदम है। श्री कृष्ण कहते हैं, सहारा मत बनाओ क्योंकि सहारे आपको हमेशा कमजोर बनाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी एक इंसान की वजह से पूरी जिंदगी में मुस्कुराना भूल जाते हैं। जब आप किसी को उसकी दौलत की वजह से इज्जत देने लगते हैं तो समझ लेना कि आपने अपना ईमान बेच दिया है। बहुत गौर से देखने पर जाना मैंने कि दिल जैसा दुश्मन जमाने में और कोई नहीं है। जब हमारे अपने ही हमें धोखा देते हैं तो जिंदगी एक पल में बिखर जाती है और जब वह अपने साथ देते हैं तो पूरी जिंदगी संवर जाती है। इंसान नहीं बोलता बल्कि उसकी सफलता बोलती है। जब इंसान असफल होता है तब चाहे वह लाख बोले उसकी कोई नहीं सुनता। आप बस खुद से प्यार करना सीख लो। दूसरों का प्यार पाने के चक्कर में आप खुद को प्यार करना ही भूल जाओगे। टूटी हुई कलम और दूसरों से जलन कभी खुद का भाग्य नहीं लिखने देती। जब किसी का ज़मीर ही गुलामी का आदी बन जाए तब उसकी ताकत कोई मायने नहीं रखती। आज के जमाने में यह सिर्फ कहावत ही है, अगर आप अच्छे हो तो आपके साथ अच्छा होगा। कुछ लोग खाने के इतने शौकीन होते हैं कि दूसरों की खुशियां भी खा जाते हैं। जिंदगी को बनाना और बिगाड़ना सब हमारे ही हाथों में होता है। जख्म खाने की कोई उम्र नहीं होती। हर उम्र के अपने जख्म होते हैं। लोग मुझे पसंद करें या ना करें मैंने सोचना छोड़ दिया। मुझे खुद को पसंद करने में सालों लगे, अब दूसरों को समझाने के लिए इतना वक्त नहीं। फर्क तो अपनी अपनी सोच में है जनाब, वरना दोस्ती भी मोहब्बत से कम नहीं होती। जिंदगी का सारा खेल तो वक्त रचता है, इंसान तो सिर्फ अपना किरदार निभाता है। इन बातों को समझना बहुत जरूरी है। कोई डॉक्टर तुम्हें सेहतमंद नहीं बना सकता, कोई फिटनेस ट्रेनर तुम्हें पतला नहीं कर सकता, कोई टीचर तुम्हें इंटेलिजेंट नहीं बना सकता, कोई गुरु तुम्हें कामयाबी नहीं दिला सकता, कोई भी अमीर तुम्हें अमीर नहीं बना सकता, कोई कोच तुम्हारी बॉडी नहीं बना सकता। सब सलाह दे सकते हैं, मेहनत तुम्हें खुद करनी होगी। अक्सर सुना जाता है कि अब दुनिया बदल गई है। क्या बदला है जमाने में? मिर्ची ने अपनी तीखास नहीं बदली, आम ने अपनी मिठास नहीं बदली, पत्तों ने अपना हरा रंग नहीं बदला। बदली है तो इंसानों ने अपनी इंसानियत और दोष दे दी है पूरी दुनिया को। सब दुख दूर होने के बाद मन प्रसन्न होगा, यह आपका भ्रम है। मन प्रसन्न रखें, सब दुख दूर हो जाएंगे, यह हकीकत है। दुनिया में सबसे ज्यादा नफरतों का सामना सच बोलने वाले लोगों को करना पड़ता है। कोई भी मुसीबत बड़ी नहीं होती, वह हमें बड़ी तब लगती है जब कोई यह कहने वाला ना हो कि चिंता मत कर, मैं हूं ना। वक्त और हालात ने ऐसा बना दिया है, किसी के लफ्ज चुभते हैं तो किसी की खामोशी। गम तो जनाब फुर्सत का शौक है, खुशी में वक्त ही कहां मिलता है। जिंदगी की राहों में मुस्कुराते रहो हमेशा। उदास दिलों को हमदर्द तो मिलते हैं पर हम सफर नहीं। ढोंग की जिंदगी जीने से ढंग की जिंदगी जीना बेहतर है। आप सच्चाई को स्वीकार करना शुरू कर दो, आपके सारे डर अपने आप खत्म हो जाएंगे। जिंदगी मिली है तो कुछ करके दिखाओ। अगर आपका वक्त खराब है तो उसे बदल कर दिखाओ। आपने खुशी के आंसू तो बहुत देखे होंगे, कभी हमसे मिलना, हम तुम्हें गम की हंसी भी दिखाएंगे। जहां आप और कुछ नहीं कर सकते वहां कोशिश जरूर करना। किसी एक्सरे में भी नहीं आते जो जख्म हमारे अपने हमें दे जाते हैं। नफरत नहीं है किसी से, बस सब कोई अच्छा ही नहीं लगता। जो बदला जा सके उसे बदल दो, जो स्वीकार किया जा सके उसे स्वीकार कर लो, और जो ना बदला जा सके
ना स्वीकार किया जा सके उसे छोड़ दो, लेकिन खुद को खुश रखो, क्योंकि आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी सिर्फ खुद को खुश रखना होती है। जिंदगी में कभी किसी से उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि धोखा इंसान नहीं देता, बल्कि वह उम्मीद देती है जो हम दूसरों से रखते हैं। जिंदगी तो मिली थी किसी के काम आने के लिए, लेकिन वक्त बीत रहा है सिर्फ कागज के टुकड़े कमाने के लिए। जब भी आपका हौसला आसमान तक जाएगा, याद रखना कोई ना कोई आपके पंख काटने जरूर आएगा। काबिल लोग ना किसी से दबते हैं और ना ही किसी को दबाते हैं। जवाब देना उन्हें भी खूब आता है, पर कीचड़ में पत्थर कौन मारे यह सोचकर चुप रह जाते हैं। कर्म के पास ना कागज है ना किताब है, फिर भी सारे जगत का हिसाब है। चलो आज फिर थोड़ा मुस्कुराया जाए, बिना माचिस के ही कुछ लोगों को जलाया जाए। व्यक्ति अपने कार्यों से महान होता है, अपने जन्म से नहीं। सिर्फ खड़े होकर पानी देखने से नदी पार नहीं होती, उसके लिए पानी में उतरना ही पड़ता है। जरूरी नहीं कि तुम सब चीजों में माहिर हो, लेकिन कोई तो एक ऐसी चीज होगी जिसमें तुम सा कोई नहीं। जिंदगी यदि प्रश्न पत्र है तो संघर्ष बेशक उत्तर। अनुशासन जीवन को सरल और सफल बनाता है। यदि आपके जीवन में अनुशासन नहीं है तो आप कभी सफल नहीं हो सकते। समस्या का समाधान इस बात पर निर्भर करता है कि हमारा सलाहकार कौन है। यह बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि दुर्योधन शकुनी से सलाह लेता था और अर्जुन श्री कृष्ण से। क्रोध में बोला हुआ एक कठोर शब्द इतना जहरीला हो सकता है कि आपकी 1000 प्यारी बातों को 1 मिनट में नष्ट कर सकता है। कदर वह है जो मौजूदगी में हो, बाद में होने वाले को पछतावा कहते हैं। कोई भी चीज बेवजह नहीं होती। जिंदगी में हर चीज की कोई ना कोई वजह होती है। बड़े काम पाने के लिए छोटे छोटे बदलाव करना बहुत जरूरी होता है। बात लगाव और एहसास की होती है, वरना मैसेज तो कंपनी वाले भी कर देते हैं। दोस्तों, लाइफ में किसी चीज का इंतजार मत करो, क्योंकि जितना तुम सोचते हो जिंदगी उससे कई गुना ज्यादा तेजी से निकल रही है। ज्यादा बहस अक्सर रिश्तों को खराब कर देती है, इसीलिए कभी कभी खामोशी बेहतरीन होती है। सही वक्त पर सही बात समझने वाला और गलत वक्त पर सही बात को समझाने वाला बहुत ही मुश्किल से मिलता है। जो हम दूसरों को देंगे वही हमारे पास वापस आएगा, चाहे वह इज्जत हो, मान सम्मान हो या धोखा हो। घर को आबाद और बर्बाद करने के लिए घर का एक सदस्य ही काफी होता है। जिंदगी अपने हिसाब से जियो दोस्तों, लोगों के हिसाब से जियोगे तो ना अपने रहोगे ना लोगों के। किस्मत भी बादशाह उन्हीं को बनाती है जो खुद कुछ करने का हुनर रखते हैं। कसूर किसी का भी हो, मगर आंसू हमेशा बेकसूर के ही निकलते हैं। नरम दिल के लोग जल्दी रो पड़ते हैं, जल्दी रूठ जाते हैं, फिर जल्दी से मान भी जाते हैं। मैंने सुना है कि ऐसे लोग रब को बहुत पसंद आते हैं। उम्मीद करना गलत नहीं होता, पर हमसे गलती यह होती है कि हम गलत लोगों से उम्मीद लगा बैठते हैं। शब्द का भी एक अपना स्वाद है। बोलने से पहले कुछ छक लेना चाहिए। अगर खुद को अच्छा ना लगे तो दूसरों को कैसे अच्छा लगेगा। जिस इंसान ने दुख में खुश रहना सीख लिया, समझ लेना कि उस इंसान की जिंदगी सफल हो चुकी है। जिंदगी में आप मुस्कुराना सीख लो, रोना तो लोग सिखा ही देंगे। वह लोग आखिर में छूट ही जाते हैं जिनसे हम हद से ज्यादा जुड़ जाते हैं। जिस दिन आप किसी को अपनी आदत बना लेते हो, उस दिन से वह इंसान तुम्हें कभी भी बर्बाद कर सकता है। इश्क इतना ही करें जिंदगी में कि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट का मजाक ना बने। माना मोहब्बत जरूरी है, लेकिन इज्जत से ज्यादा कभी भी नहीं। खूबसूरत होना जरूरी नहीं, पर किसी के लिए जरूरी होना बहुत खूबसूरत होता है। जिस्म पर जख्म दे दोगे तो चलेगा, लेकिन आत्मसम्मान पर खरोंच बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। खुलकर जीना हो तो कभी किसी पर मत मरना। यह मोहब्बत का नया दौर है। खाया पिया साथ मिटेगा, दिया पलट साथ चमकेगा। नाम और नेकर्म वही धन है जो जन्म जन्म तक साथ रहेंगे। घर की दीवारें धमक कर टूट सकती हैं, पर जिनके दिल में ईमान की दीवार हो वो हर तूफान से अडिग रहते हैं। रिश्ते आएंगे जाएंगे, हालात बदलेंगे, पर जो साधना और सच्चा भजन सींचते हो वही आत्मा के बगीचे में सदा खिले रहेंगे। देखकर मत डरना कि दुनिया बदलती है, क्योंकि बदलना ही इस प्रकृति का नियम है। पर अपने अंदर जो बदल जाएगा वही सच्चा प्रकाश जगमगाएगा। नमस्ते मित्रों, आपके आने से हमारा मन प्रफुल्लित हुआ।
आज की शुरुआत कुछ ऐसे विचारों से करते हैं जो दिल को सुकून दें और अच्छी राह दिखाएं। अगर कभी लगे कि सब कुछ विफल है तो याद रखना, आंखों की नमी कह रही है कि कुछ खोया है, पर आत्मा की आवाज कहती है कि कुछ पाया भी है। खोया हुआ माया का थैला है, पाया हुआ अनुभव है। इसलिए हाथ में जो है उसका आदर करो और जो गया उसे आशीर्वाद समझकर भेज दो। कुछ लोग कहते हैं कि जीवन में बस कर्म और भाग्य का खेल चलता है। मैं कहूंगा, कर्म वह बीज है जो तुम्हारे भाग्य की फसल उगा देता है। काम करो शुद्ध मन से, फल की चिंता भगवान पर छोड़ दो, पर मेहनत और ईमानदारी से कभी समझौता मत करो। प्रेम बांटो बिना शर्त, दया करो बिना हिसाब और अपने हर दिन को ऐसे जियो जैसे आज आखिरी दिन हो, पर शांत मन से, अहंकार से दूर। जब भी राह कठिन लगे, एक पल रुककर ईश्वर का नाम लो। न किसी से लड़ो, न किसी को मनाओ, बस खुद को सुधारो। याद रहे, जो सच्चा साथी है वह केवल अपनों का नहीं बल्कि आपके कर्मों का भी होता है। घर बंधु साथ चलते हैं, पर अच्छे कर्म आत्मा का दामन कभी नहीं छोड़ते। इसलिए आज से एक नई कसम खाओ, कम बोलो, अच्छे करो और मुस्कान का दान कभी कम मत होने देना। अगर आपको यह मेहनत पसंद आए तो हमारे साथ बने रहिए। वीडियो को अंत तक देखें, लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि हम ऐसे ही सरल, दिल से निकले विचार आप तक पहुंचाते रहें। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और उन कहानियों, उपदेशों और अनुभवों में उतरते हैं जो हमारे मन को मजबूत करें और भावना को नई दिशा दें। जय श्री राधे कृष्ण। जब जिंदगी में कुछ समझ ना आए तो सब कुछ परमात्मा पर छोड़ दो। परमात्मा से कुछ मत मांगो क्योंकि वह जानता है कि आपको क्या देना है। अगर परमात्मा खुश है तो सरताज बना देगा और अगर वह रूठ जाए तो दर दर का मोहताज बना देगा। नमस्कार मित्रों, आप सभी का हमारे चैनल में दिल से स्वागत है। आज हम आपके लिए कुछ ऐसे प्रेरणादायक और अनमोल विचार लेकर आए हैं जो न केवल आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा भर देंगे बल्कि आपकी सोच और आत्मा को भी एक नई दिशा देंगे। हम आपसे निवेदन करते हैं कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आए तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मित्रों, एक बार देवर्षि नारद के मन में विचार आया कि भगवान श्री कृष्ण के पास द्वारका में बहुत सारे महल हैं, तो क्यों ना भगवान से एक महल मांग लिया जाए ताकि वह भी आराम से रह सकें। नारद जी ने भगवान से कहा, भगवान, आपके पास बहुत महल हैं, एक मुझे दे दो ताकि मैं भी आराम से रहूं। आपके यहां खाने पीने का इंतजाम अच्छा ही होगा। भगवान ने सोचा कि नारद जी उनके प्रिय भक्त हैं और सन्यासी हैं, पर अगर वह कहीं राजसी ठाठ बांट में रहने लगे तो उनकी भक्ति और वैराग्य कम हो जाएगी। अगर भगवान सीधे मना कर देते तो नारद जी नाराज हो जाते और सोचते कि इतने महल होते हुए भी उन्हें एक नहीं दिया जा रहा है। भगवान ने चतुराई से कहा, नारद, जाकर देख लो, जहां भी कोई महल खाली हो हम तुम्हें दे देंगे। नारद जी द्वारका के सभी महलों में गए, पर कहीं भी कोई कमरा खाली नहीं मिला, क्योंकि सभी महल 16,108 रानियों और उनके 11 बच्चों से भरे हुए थे। वापस आकर नारद जी ने भगवान से कहा, मुझे कोई जगह खाली नहीं मिली। भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, फिर मैं क्या कर सकता हूं? अगर कोई जगह खाली होती तो दे देता। नारद जी को यह बात छल प्रतीत हुई और उन्होंने सोचा कि भगवान ने उन्हें धोखा दिया है। नारद जी ने सोचा, भगवान ने मेरे साथ धोखा किया है तो अब मैं भी उन्हें सबक सिखाऊंगा। फिर वह भगवान की पत्नी रुक्मणी जी के पास पहुंचे। रुक्मणी जी ने नारद जी का आदर सत्कार किया। नारद जी कुछ दिन रुक्मणी जी के साथ रहे और फिर एक दिन उन्होंने उन्हें दान की महिमा के बारे में बताना शुरू किया। नारद जी ने कहा, जिस चीज का दान करोगे वही चीज अगले जन्म में फिर तुम्हें मिलेगी। रुक्मणी जी को यह बात भाई। नारद जी ने उनसे पूछा, आपको सबसे अधिक प्रेम किससे है? रुक्मणी जी ने उत्तर दिया, भगवान श्री कृष्ण से। नारद जी ने कहा, अगर आप चाहती हैं कि अगले जन्म में भी आपको भगवान ही मिले तो आपको उनका दान करना चाहिए। रुक्मणी जी यह सोचकर सहमत हो गईं कि यदि दान करने से हर जन्म में उन्हें भगवान श्री कृष्ण मिलेंगे तो दान करना उचित है। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का दान करने का संकल्प लिया।
नारद जी ने तुरंत भगवान श्री कृष्ण के पास जाकर कहा, भगवान उठिए, अब आपको साथ चलना है। भगवान ने पूछा, कहां चलना है और क्यों? नारद जी ने कहा, मैंने आपको दान में ले लिया है, अब आपको मेरे साथ आना होगा। आपने मुझे महल नहीं दिया तो अब आपको ही लेकर जाऊंगा। भगवान ने पूरी बात सुनने के बाद कहा, रुक्मणी ने दान कर दिया है तो ठीक है, मैं चलता हूं, लेकिन पहले उससे मिल तो आऊं। भगवान ने अपने रेशमी वस्त्र उतारकर और आभूषण हटाकर सन्यासी का भेष धारण कर लिया। भस्म लगाकर कमंडल लेकर रुक्मणी के पास पहुंचे। रुक्मणी जी उन्हें इस रूप में देखकर घबरा गईं। उन्होंने पूछा, भगवान यह क्या हो गया? आपने साधु का भेष क्यों धारण कर लिया? भगवान ने कहा, तुमने मुझे दान कर दिया है, इसलिए अब मुझे इस रूप में नारद जी के साथ जाना होगा। रुक्मणी जी समझ गईं कि उन्होंने भावुकता में आकर कुछ गलत कर दिया। वह बोली, मैंने इस तरह का दान नहीं किया था। भगवान ने कहा, दान का यही मतलब होता है कि जिसे दान किया जाए वह उसके अधिकार में हो जाता है। रुक्मणी ने रोते हुए कहा, नारद जी, आपने मेरे साथ अन्याय किया। मैंने भगवान को अगले जन्म में पाने की कामना से दान किया था, ना कि उन्हें अभी खोने के लिए। इतने में सत्यभामा और अन्य रानियां भी वहां आ पहुंची। सत्यभामा ने नारद जी से कहा, भगवान सिर्फ रुक्मणी के नहीं हैं, वे हम सबके हैं, इसलिए रुक्मणी अकेले उन्हें दान नहीं कर सकती हैं। नारद जी ने सोचा, यह तो मामला उलझ रहा है। फिर उन्होंने कहा, ठीक है, भगवान का दान तभी पूरा माना जाएगा जब उनके वजन के बराबर सोना और गहने तुलादान के रूप में दान कर दिए जाए। रानियां राजी हो गईं और उन्होंने तुलादान की तैयारी की। भगवान को एक पल्लड़े में बैठाया गया और दूसरे पल्लड़े में सोने, गहनों और हीरों को रखा गया। लेकिन कितना भी सोना और गहने डालें, भगवान का पलड़ा हल्का नहीं हो रहा था। सारा धन डालने के बाद भी तुला बराबर नहीं हो पाई। नारद जी ने कहा, अब तुला दान नहीं हो पा रहा है तो मैं भगवान को ले जाऊंगा। तभी भगवान ने रुक्मणी जी को इशारा किया और कहा, तुम सारा धन हटा दो और तुलसी का एक पत्ता रख दो। रुक्मणी ने वैसा ही किया। जैसे ही तुलसी का पत्ता पलड़े पर रखा गया, भगवान का पलड़ा तुरंत ऊपर उठ गया और तुलादान पूरा हो गया। नारद जी को अब समझ में आया कि यह सब भगवान की माया थी। नारद जी ने भगवान से कहा, भगवान, आपने मेरे साथ फिर से छल किया। भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, नारद, यह मेरा खेल है और इसमें तुम्हें भी हिस्सा लेना पड़ा। नारद जी ने अंत में भगवान से विनती की, भगवान, मैं आपसे एक वरदान मांगता हूं कि मेरी शोक और मोह की भावना समाप्त हो जाए और मैं आपके परम धाम को प्राप्त कर सकूं। भगवान ने नारद जी को हृदय से लगाया और कहा, नारद, तुम्हारी मुक्ति निश्चित है। इस कहानी का मुख्य संदेश यह है कि सच्ची भक्ति और प्रेम का मूल्य धन, वैभव या भौतिक संपत्तियों से नहीं किया जा सकता है। भगवान का सान्निध्य और अनुग्रह किसी भी प्रकार के भौतिक दान से अधिक मूल्यवान होता है। केवल प्रेम और समर्पण ही ईश्वर की कृपा प्राप्त करने का सच्चा मार्ग है। साथ ही यह सिखाती है कि भौतिक सुखों की इच्छा हमें भगवान से दूर कर सकती है, जबकि सादगी और वैराग्य से हम उनकी शरण में रह सकते हैं। मिटाने से मिटते नहीं भाग्य के यह लेख, कर्म अच्छे करता चल, फिर ईश्वर की महिमा देख। दर्द ना होता तो खुशी की कीमत ना होती। अगर मिल जाता सब कुछ केवल चाहने से तो दुनिया में ऊपर वाले की जरूरत ना होती। वृंदावन की एक गोपी प्रतिदिन मथुरा जाकर दूध दही बेचती थी। एक दिन ब्रज में एक संत कथा सुनाने आए और वह गोपी भी उनकी कथा सुनने पहुंची। संत ने कथा में कहा, भगवान के नाम की बड़ी महिमा है। भगवान के नाम का जाप करने से बड़े संकट टल जाते हैं। भगवान का नाम तो भवसागर से पार लगाने वाला है। यदि तुम्हें भवसागर से पार होना है तो भगवान का नाम कभी मत छोड़ना। कथा समाप्त होने के बाद अगले दिन गोपी फिर से दूध बेचने के लिए मथुरा की ओर निकली। रास्ते में उसे यमुना नदी पार करनी पड़ती थी। जब वह यमुना के पास पहुंची तो उसे संत की बात याद आई। उसने सोचा, संत ने कहा था कि भगवान का नाम भवसागर से पार लगा सकता है, तो क्या भगवान का नाम मुझे इस साधारण सी नदी से पार नहीं लगा सकता?
यह सोचकर गोपी ने निस्वार्थ भाव से भगवान का नाम लिया और यमुना में कदम रख दिया। जैसे ही उसने यमुना में पैर रखा, उसे ऐसा महसूस हुआ मानो वह जमीन पर चल रही हो। बिना किसी कठिनाई के उसने पूरी यमुना पार कर ली। गोपी को बहुत प्रसन्नता हुई और उसने मन ही मन सोचा, संत ने तो बड़ा अच्छा तरीका बताया पार जाने का। अब रोज नाविक को पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे। कुछ दिनों बाद गोपी ने सोचा कि संत ने उसका इतना भला किया है तो उसे संत को अपने घर भोजन के लिए निमंत्रण देना चाहिए। अगले दिन जब वह मथुरा दूध बेचने गई तो संत से निवेदन किया, बाबा कृपया आप मेरे घर भोजन करने पधारें। संत ने उसका निमंत्रण स्वीकार कर लिया। जब गोपी और संत यमुना के किनारे पहुंचे तो संत ने नाविक को बुलाने के लिए कहा। गोपी ने संत से कहा, बाबा आप नाविक को क्यों बुला रहे हैं? हम ऐसे ही यमुना पार कर लेंगे। संत ने आश्चर्य से पूछा, कैसी बातें कर रही हो गोपी? बिना नाव के यमुना कैसे पार करेंगे? गोपी बोली, बाबा आपने ही तो कथा में कहा था कि भगवान के नाम का जाप करने से भवसागर भी पार हो जाता है। मैंने सोचा जब भवसागर से पार हो सकते हैं तो यमुना नदी क्यों नहीं? मैं रोज भगवान का नाम लेकर ही यमुना पार करती हूं और मुझे नाव की जरूरत नहीं पड़ती। संत को गोपी की बात पर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने कहा, तू पहले चल, मैं तेरे पीछे पीछे आता हूं। गोपी ने रोज की तरह भगवान का नाम लेकर यमुना में कदम रखा और सहज ही नदी पार कर गई। संत ने देखा पर उन्हें विश्वास नहीं हुआ। जैसे ही संत ने यमुना में कदम रखा, वह छपाक से पानी में गिर पड़े। यह देखकर गोपी वापस आई और संत का हाथ पकड़कर उन्हें अपने साथ चलने को कहा। इस बार जब संत ने गोपी का हाथ पकड़ा तो वे भी ऐसे चले जैसे जमीन पर चल रहे हों। यह चमत्कार देखकर संत गोपी के चरणों में गिर पड़े और कहने लगे, गोपी तू धन्य है। सही मायनों में नाम का आश्रय तो तुमने लिया है। मैं जिसने नाम की महिमा बताई, खुद उसका सच्चा आश्रय नहीं ले पाया। संत ने गोपी से सच्चा नाम स्मरण सीख लिया और फिर भगवान के नाम की महिमा को समझकर उसका सही अर्थ में पालन करने लगे। मित्रों, कुछ पल तन्हाई में बैठकर ईश्वर को याद कर लिया करो, फिर देखना बहुत सुकून मिलेगा। इमली का नाम लेने से मुंह में पानी ना भरे और ईश्वर का नाम लेने से आत्मा को ठंडक ना मिले, ऐसा हो ही नहीं सकता। गुजरी हुई जिंदगी को कभी याद ना करें। तकदीर में जो लिखा है उसकी फरियाद ना करें। जो होगा वह होकर रहेगा। तो कल की फिक्र में अपनी आज की हंसी बर्बाद ना करें। जहां कदर नहीं वहां जाना नहीं। जो सुनता नहीं उसे समझाना नहीं। जो पचता नहीं उसे खाना नहीं। जो सत्य पर भी रूठे उसे मनाना नहीं। जो जाहिर करना पड़े वह दर्द कैसा, और जो दर्द ना समझ सके वह हमदर्द कैसा। यहां का दस्तूर है चुप रहना। जो दिल पर गुजरे किसी से ना कहना। हर आंसू आंख में लाया ना करो। हर बार सबको बताया ना करो। हर शख्स यहां नमक लिए घूमता है। हर जख्म सबको दिखाया ना करो। खूबियां कम और अरमान बहुत है। जिसे भी देखो परेशान बहुत है। करीब से देखा तो निकला रेत का घर, मगर दूर से उसकी शान बहुत है। अपना दर्द खुद तक रखो, लोगों तक जाएगा तो तमाशा बन जाएगा। दुनिया क्या कहती है ये मत सुनो, तुम क्या हो ये तो तुम्हें खुद पता है। पक्षी एक एक दाना खाने के लिए 100-100 बार सिर झुकाता है, पर इंसान है जो 100-100 बार खाकर भी परमात्मा का शुक्र अदा नहीं करता। किसी ने मां के कंधे पर सिर रखकर पूछा, मां कब तक अपने कंधे पर सोने दोगी? मां ने उसे सहलाते हुए कहा, जब तक लोग मुझे अपने कंधों पर ना उठा लें। मेरी तकदीर में एक भी बाजार में सब कुछ मिल जाता है, लेकिन मां जैसी जन्नत और पिता जैसा साया कभी नहीं मिलता। इंसान जीवन में बहुत कुछ सीखता है, पर अगर वह दूसरों से प्यार करना, दूसरों को माफ करना और दूसरों की इज्जत करना नहीं सीख पाया तो समझो उसने कुछ नहीं सीखा। दूसरों की मदद किया करो, ईश्वर तुम्हारी मदद करेगा। दूसरों को सुकून दिया करो, ईश्वर तुम्हें सुकून देगा। जो चीज पाना चाहते हो वह दूसरों को देना शुरू कर दो, ईश्वर तुम्हें बहुत देगा। शरीर को चंगा रखो, दिमाग को ठंडा रखो, आंखों में शर्म रखो, जुबान को नरम रखो, दिल में रहम रखो, क्रोध पर लगाम रखो, व्यवहार को साफ रखो और होंठों पर मुस्कान रखो। फिर स्वर्ग जाने की क्या जरूरत? यही तो स्वर्ग है। जिंदगी सड़क की तरह है, यह कभी भी सीधी नहीं होती।
कुछ देर बाद मोड़ अवश्य आता है, इसलिए धैर्य के साथ चलते रहो। आपकी जिंदगी का सुखद मोड़ आपका इंतजार कर रहा है। मुश्किलें अगर दरवाजा खटखटाएं तो कभी डरना मत। निडर होकर दरवाजा खोल दो, क्योंकि कामयाबी अपना भेष बदल कर ही आती है। याद रखना कि डर के आगे ही जीत होती है। समय जब पलटता है तो सब पलट कर रख देता है। इसलिए अच्छे दिनों में अहंकार ना करो और खराब दिनों में थोड़ा सब्र करो। कहते हैं सच का कोई मुकाबला नहीं, मगर आज झूठ की पहचान बहुत मुश्किल से मिलती है। शहर में आदमी यूं तो कहने को इंसान बहुत हैं। दिल से सजदा करो तो इबादत बनेगी। मां बाप की सेवा अमानत बनेगी। खुलेगा जब तुम्हारे गुनाहों का खाता तो मां बाप की सेवा जमानत बनेगी। जरा सी जिंदगी में यहां व्यवधान बहुत है। तमाशा देखने को यहां इंसान बहुत है। खुद ही बनाते हैं हम जिंदगी को पेचीदा, वरना जिंदगी के नक्शे तो आसान बहुत हैं। अजीब दौर है। हर शख्स यही सोचता है कि तमाम शहर जले, बस मेरा घर ना जले। इस दौर के इंसानों की यही समस्या है। तेरी दीवार से ऊंची मेरी दीवार बने। इस तरह ना कमाओ कि बात हो जाए। इस तरह ना खर्च करो कि गर्व हो जाए। इस तरह ना खाओ कि मर्ज हो जाए। इस तरह ना बोलो कि क्लेश हो जाए। इस तरह ना चलो कि देर हो जाए। इस तरह ना सोचो कि चिंता हो जाए। बहुत ही सुंदर शब्द जो गुरुद्वारे के दरवाजे पर लिखे थे। प्यार से ऐसी यारी रख, दुख में भागीदारी रख। चाहे लोग कुछ भी कहें, तू तो जिम्मेदारी रख, वक्त पड़ने पर काम आने का। पहले अपनी बात रख, मुसीबतें तो आएंगी, पूरी तैयारी रख। रंग कामयाबी का मिले या ना मिले, जंग जारी रख। बोझ लगेंगे सब हल्के, दिल को पर मन भारी। मन जीता तो सब जीता, कायम अपनी खुददारी रख। किसी ने पूछा, सब कुछ खो देने से ज्यादा बुरा क्या है? बेहद खूबसूरत जवाब मिला। सब कुछ खो देने से ज्यादा बुरा उस उम्मीद का खो देना है जिसके भरोसे हम सब कुछ दोबारा वापस पा सकते हैं। याद रखना कि जिसके पास उम्मीद है वह लाख बार हार कर भी नहीं हारता। जीवन में कभी निराश मत होना। निराशा एक दलदल है। आप इसमें केवल पहला कदम रखते हैं, फिर दूसरा कदम आपको रखना नहीं पड़ता, क्योंकि दलदल को सिर्फ पहले कदम का इंतजार होता है। जिंदगी एक हसीन किताब है, पर जरूरी तो नहीं कि इस किताब के सारे पन्ने हसीन हो। अगर कोई ऐसा पन्ना आ जाए जिसमें राहत ना हो, सुकून ना हो, शांति ना हो, तो सब्र करना। अगर ईश्वर ने तुमसे वह चीज छीन ली है जो तुमने सोचा भी ना था, तो ईश्वर तुम्हें वह चीज भी देगा जिसका तुम्हें अंदाजा भी नहीं। क्यों भूल जाते हो कि उसके घर देर है, अंधेर नहीं। जिंदगी हसीन है, इससे प्यार करो। रात तो क्या, सुबह का इंतजार करो। मुश्किलें तो ध्यान खींचती हैं हर किसी का, पर किस्मत से ज्यादा खुद पर एतबार करो। जब एक दरवाजा बंद हो जाता है तो दूसरा दरवाजा खुल जाता है, पर अक्सर हम बंद दरवाजे को इतने लंबे समय तक और अफसोस से देखते रहते हैं कि हमें वह दरवाजा दिखाई ही नहीं देता जो हमारे लिए खोला गया है। बुरा समय आपको जिंदगी की उन सच्चाइयों का सामना करवाता है जिसका आपको अच्छे समय में कभी ख्याल भी ना आया हो। कठिनाइयां तो मजबूत होने की सीढ़ियां हैं। हौसला ना हारो, बल्कि खुशी मनाओ कि उस मेहरबान ने तुम्हें चुन लिया है। जिंदगी आसान नहीं होती, इसे आसान बनाया जाता है। कुछ सब्र करके, कुछ बर्दाश्त करके और बहुत कुछ नजरअंदाज करके। कभी मत सोचो कि आप अकेले हो, सोचो कि आप अकेले ही काफी हो। अगर आप उस इंसान की तलाश कर रहे हो जो आपकी जिंदगी बदलेगा, तो आईने में देख लो, अपना रास्ता खुद बनाओ। हम अकेले ही पैदा होते हैं और अकेले ही मृत्यु को प्राप्त होते हैं। इसलिए हमारे अलावा कोई और हमारी किस्मत का फैसला नहीं कर सकता। रोना बंद करो और अपनी किस्मत से खुद लड़ना सीखो, क्योंकि साथ देने वाला भी श्मशान से आगे नहीं जाता। जिंदगी की रण में खुद ही कृष्ण और खुद ही अर्जुन बनना पड़ता है। रोज अपना ही साथी बनकर जीवन की महाभारत को लड़ना पड़ता है। याद रखना कि कामयाबी हासिल करने के लिए अकेले ही आगे बढ़ना पड़ता है। लोग तो आपके साथ तब आते हैं जब आप कामयाब हो जाते हैं। जीवन में इतने व्यस्त हो जाओ कि पछतावा, दुख, दर्द और नफरत के लिए समय ही न बचे। याद रखना कि जीवन में खाली व्यक्ति ही सबसे ज्यादा दुखी होता है। अगर आप सीखना चाहें तो आपकी हर गलती आपको सबक देती है। दिन की शुरुआत आशाओं के साथ करो और खत्म सपनों के साथ। हर दिन को एक उम्मीद के साथ शुरू करो और खत्म करो
कुछ ना कुछ सीखकर, नए अनुभव के साथ। अपने हर दिन का अंत एक सकारात्मक सोच के साथ करो। कोई फर्क नहीं पड़ता कि चीजें कितनी कठिन थीं, आने वाला कल चीजों को बेहतर बनाने का एक नया अवसर होगा। अगर आपको सोचने की आदत है तो आज की बात सोचिए। अगर आप कोशिश करना चाहते हैं तो खुद को ऊपर उठाने की कोशिश कीजिए। अगर आप दृष्टि उठाते हैं तो ऊपर की तरफ उठाइए। आपको जो भी करना है यह ध्यान में रखकर करिए कि आपके सारे प्रयास खुद को बेहतर बनाने के लिए हों, प्रगति के लिए हों। सब्र वह वृक्ष है जिसकी जड़ें कड़वी जरूर होती हैं, पर फल हमेशा मीठा ही होता है। समय समय पर खुद को भी बदलो, क्योंकि हर वक्त रास्ता बदलने से हल नहीं होता। दिल भी वही तोड़ते हैं जिन्हें जोड़ना नहीं आता। जो बुरे वक्त में साथ देता है, अच्छा वक्त आने पर अक्सर वहीं ठुकरा दिया जाता है। देखा है अक्सर मैंने, अंधा आदमी आंखों की रोशनी आने पर सबसे पहले अपनी छड़ी फेंकता है जिसने उसका हमेशा साथ दिया हो। किसी की तारीफ सुनने के लिए कोई काम मत करो। जो भी करो दिल से करो। फिर लोग तारीफ करें या आलोचना, सब सहन करो। अगर आप सच में अपनी तारीफ सुनना चाहते हैं तो आपको मरना पड़ेगा, क्योंकि इंसान के मरने के बाद ही उसकी कदर महसूस होती है। राय भी उसी से लोग लेते हैं जो निस्वार्थ देता हो, वरना आज की दुनिया में सब अपना ही सोचते हैं। कुछ लोगों के सीने में दिल की जगह कैलकुलेटर होते हैं। वे हाथ मिलाने से पहले ही हिसाब लगा लेते हैं कि उन्हें इससे कितना फायदा होने वाला है। आपका बुरा वक्त ही है जो अपने और पराये की पहचान कराता है। अच्छे वक्त का क्या है, उसमें तो सभी अपने लगते हैं। अगर आपके काम पर लोग हंस रहे हैं तो उदास मत होना, क्योंकि उनकी हंसी से तुम्हारे हंसने के दिन आएंगे। अगर आप सही हैं तो कुछ लोग आपसे नफरत करेंगे, क्योंकि सभी लोग सच सह नहीं पाते। इंसान की पहचान उसके कर्मों से होती है, क्योंकि कपड़े तो दुकानों में पुतले भी पहनते हैं। अगर मतलब से भी लोगों को खो देना हार है, तो ऐसी हार को स्वीकार करने से कभी मत डरना। बातें सभी से करो, लेकिन भरोसा खुद पर ही करो। किस्मत तो मेहनत की दीवानी है। जहां मेहनत होगी वहीं किस्मत होगी। कुछ अलग करना है तो भीड़ से हटकर चलो। आदत, कसम और कलम सोच समझ कर ही उठाओ, क्योंकि यह तीनों बहुत भारी होते हैं। श्वास और विश्वास दोनों अलग अलग चीजें हैं, पर दोनों के काम एक ही हैं। श्वास चली जाए तो शरीर मर जाता है, और विश्वास चला जाए तो आत्मा मर जाती है। सच्चा स्नेह करने वाला केवल आपको बुरा बोल सकता है, पर कभी आपका बुरा कर नहीं सकता, क्योंकि उसकी नजरों में आपकी फिक्र और दिल में आपके लिए सच्चा स्नेह होता है। इस दुनिया में हर इंसान उसी चीज के लिए रोता है जो उसके पास नहीं है, पर जो चीज उसके पास होती है उसकी कदर नहीं करता, और फिर जब वह चीज छोड़कर चली जाती है तब उसके लिए रोता है। मंजर धुंधला हो सकता है, मंजिल नहीं। द्वार बुरा हो सकता है, जिंदगी नहीं। छल में बेशक बल है, लेकिन प्रेम में आज भी हल है। पसंदीदा चीज का मिल जाना भी इम्तिहान है, और खो जाना भी इम्तिहान है। याद रखना कि इंसान को हमेशा उसकी पसंदीदा चीजों के जरिए ही आजमाया जाता है। अगर आप अकेले पड़ गए हैं तो परेशान मत होना, क्योंकि अकेला वही होता है जो सही फैसले लेता है। भरोसा तोड़ने वाले के लिए बस यही सजा काफी है कि उसे जिंदगी भर के लिए खामोशी तोहफे में दे दी जाए। अगर तुम्हारे माँ बाप तुम्हें डांटते हैं तो बुरा मत मानना, बल्कि यह सोचना कि गलती होने पर माँ बाप नहीं डांटेंगे तो कौन डांटेगा। और कभी छोटे से गलती हो जाए तो यह सोचकर माफ कर देना कि गलती छोटे नहीं करेंगे तो कौन करेगा। जब से परीक्षा वाली जिंदगी पूरी हुई है, तब से जिंदगी की परीक्षा शुरू हो गई है। आज मुझे एक नया अनुभव हुआ। अपने मोबाइल से अपना नंबर मिलाकर देखा तो आवाज आई, जिस नंबर से आप संपर्क करना चाहते हैं वह अभी व्यस्त है। फिर ध्यान आया कि किसी ने क्या खूब कहा है, औरों से मिलने में दुनिया व्यस्त है, पर खुद से मिलने के लिए सारी लाइनें व्यस्त हैं। कोई नहीं देगा तेरा साथ यहां, हर कोई खुद में मसरूफ है। जिंदगी का बस एक ही उसूल है, मुझे गिरना भी खुद है और संभलना भी खुद। गुस्सा अकेला आता है, मगर हमसे हमारी सारी अच्छाइयां ले जाता है। सब्र भी अकेला आता है, मगर हमें हमारी सारी अच्छाइयां देकर जाता है। परिस्थितियां जब विपरीत होती हैं, तब व्यक्ति का प्रभाव और पैसा काम नहीं आता, स्वभाव और संबंध काम आते हैं। जरूरी नहीं कि हर लड़ाई जीती जाए,
आवश्यक तो यह है कि हर हार से कुछ सीखा जाए। कुछ बातों से अनजान बने रहना ही बेहतर होता है। सब कुछ जान लेना भी तकलीफ देता है। कौन कब किसका और कितना अपना है, यह तो सिर्फ वक्त ही बताता है। पैसों का साथ मौत तक, अपनों का साथ श्मशान तक होता है, लेकिन किए गए अच्छे कर्म मरने के बाद भी साथ देते हैं। पैसों का घमंड दो ही लोगों को होता है, एक वो जिसे खानदानी जायदाद मिली हो और दूसरे वह जिन्होंने धोखे से कमाया हो। उड़ना अच्छी बात है, पर शाम को नीचे आ जाया करो, क्योंकि आपकी कामयाबी पर ताली बजाने और गले लगाने वाले लोग सब नीचे ही रहते हैं। कोशिश करो कि जिस चीज के लिए तुम तरसे हो, कोई दूसरा तुम्हारी वजह से ना तरसे, फिर चाहे वह खुशियां हों, रिश्ते हों या फिर सुकून। हर रिश्ते की कदर कीजिए और खूब कीजिए, क्योंकि एक एक करके सब चले जाना है, पीछे बस यादें रह जाती हैं। लोगों से मत डरो जो अपना बदला लेना जानते हैं, डरो उन लोगों से जो अपना बदला ऊपर वाले के हाथ छोड़ देते हैं। किसी की भावनाओं को इतनी तकलीफ मत पहुंचाओ कि जब उसे तुम्हारा ख्याल भी आए तो उसे तकलीफ हो। जो दोस्त तुम्हारा गुस्सा बर्दाश्त कर ले, तुम्हारे साथ रहे और तुम्हें गलत करने से रोके, तो समझ लेना कि वह तुम्हारा सच्चा दोस्त है। जो आसानी से मिल जाए वह छल है, जो मुश्किल से मिले वह सम्मान है, जो हृदय से मिले वह प्रेम है, और जो भाग्य से मिले वह सच्चा मित्र है। दो इंसानों का पेट कभी नहीं भरता, पहला जिसे ज्ञान की भूख हो और दूसरा जिसे दौलत की भूख हो। लोगों से खुशी खुशी मिला करो और खुशी खुशी बात किया करो। ना जाने जिससे आप सख्त लहजे में बात कर रहे हो, वह जिंदगी के किस दौर से गुजर रहा हो। सब कुछ करो जो आप करना चाहते हो, लेकिन लालच से नहीं, अहंकार से नहीं, वासना से नहीं, बल्कि प्रेम, नम्रता और विश्वास के साथ करो। बरसात में भी माहिर परिंदे खुले आसमान में तिनके भी सफर करते हैं। इसे बार बार दोहराएं कि अगर कोई और कर सकता है तो आप भी कर सकते हैं, और अगर कोई और कर सकता है तो मुझे जरूर करना चाहिए। तकलीफें आई तो याद रखना कि इंसान हमेशा तकलीफों से सीखता और आगे बढ़ता है। खुशी में तो अक्सर वह सीखे हुए सबक भी भूल जाया करता है। जिंदगी के धक्कों में सबसे बेहतरीन धक्का वह है जो आपको सबक दे जाए, जिससे आप अपने बल पर गिरकर फिर उठना सीखें। वक्त निकालकर मिल लिया करो अपनों से। अगर आप ही नहीं रहेंगे तो वक्त का क्या करोगे? कमाने वाले को पता होता है पैसे कैसे कमाए जाते हैं, बैठकर खाने वाले लोग उसे हाथ का मैल कह देते हैं। जब नाखून बढ़ जाते हैं तब नाखून ही काटे जाते हैं, उंगलियां नहीं। इसीलिए अगर रिश्ते में दरार आ जाए तो दरार को मिटा दो। मुस्कुराने और देखकर मुस्कुराने में बहुत फर्क होता है। मायनों के साथ रिश्ते बदल देते हैं। खुद को बिखरने मत देना कभी किसी हाल में। लोग गिरे हुए मकान की ईंट तक ले जाते हैं। अजीब तरह के लोग हैं इस दुनिया में। अगर बत्ती भगवान के लिए खरीदते हैं तो खुशबू खुद की पसंद की तय करते हैं। ज्यादा नादान इंसान ही जिंदगी का मजा ले सकता है, वरना ज्यादा होशियार इंसान तो अपनी जिंदगी में ही उलझा रहता है। मांगने वाला हमेशा मांगता ही रहता है, फिर चाहे वह वक्त हो या प्यार। जो छोड़ गया उसको याद मत करो, और जो एक बार नजरों से गिर गया उसको उठाने में वक्त बर्बाद मत करो। कैसा जमाना है जहां घर टूटते जा रहे हैं और मकान बनते जा रहे हैं। जो सहना सीख जाते हैं फिर वह कहना छोड़ देते हैं। जैसे जैसे कलयुग आएगा इंसान मतलब भी होता जाएगा। जरूरत के समय आपके पैर पकड़ेगा और जरूरत नहीं रहेगी तो आपको पहचानेगा भी नहीं। रिश्ते उन्हीं से रखो जो समय आने पर सहयोग और प्यार दिखाए, औकात नहीं। कभी भी खुद पर घमंड मत करना। पत्थर भी भारी होकर पानी में अपना वजूद खो देता है। रिश्ता कभी खत्म नहीं होता। बातों से छूटा तो आंखों में रह जाता है, आंखों से छूटा तो यादों में रह जाता है। जीवन में इतना समझौता मत करो कि लोग भूल जाएं कि तुम भी एक इंसान हो। विश्वास शीशे की तरह होता है, जो एक बार टूट जाए तो कभी नहीं जुड़ता है। इसीलिए कुछ भी निर्णय लेने से पहले एक बार सोच लें। आप किसी व्यक्ति को वर्षों से उतना नहीं जान सकते जितना कि एक बार उसे क्रोध की स्थिति में देखकर जान सकते हो। हर रोज की थोड़ी थोड़ी मेहनत एक दिन आपको बहुत आगे ले जाती है। अधिकता किसी भी चीज की जहर बन जाती है, फिर चाहे वह दवा हो, शहद हो, फिक्र हो या प्रेम।
किसी का साथ देना सीखो। धोखा तो आजकल सब देते हैं। चिंता को छोड़ दो, अपने तनाव को छोड़ दो, और जिन्होंने आपको कम मूल्य ही ना समझा, उन्हें शून्य की तरह मजबूत हो जाओ, या चरित्र रंग एकदम पक्का होना चाहिए। फिक्र हो या जिक्र, रिश्तों में अपनापन होना चाहिए। सब कहते हैं कि इंसान में ईश्वर होता है। किससे पूछूं कि यह इंसान कहां होता है? 4 दिन की जिंदगी है, कुछ ना कुछ कीजिए। दुआ, दवा, इश्क, जहर, जो भी मिले मजाक। अपनों से इतनी दूरी मत बढ़ाओ कि दरवाजा खुला हो फिर भी खटखटाना पड़े। जिंदगी में लोगों का आना भी एक मकसद होता है। कुछ तुम्हें आजमाएंगे, कुछ तुम्हें सिखाएंगे, कुछ तुम्हारा इस्तेमाल करेंगे, और कुछ तुम्हें जीने का सही मतलब भी बताएंगे। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। लोगों की आदत होती है सामने सलाम और पीछे बदनाम। बुरा ना मानो अगर कोई बुरा कहे। ऐसा भी कोई है क्या जिसे सब अच्छा कहें? मन सभी के पास होता है, पर मनोबल कुछ लोगों के पास होता है। एक इंसान ईमानदार होता है बेईमानी का मौका मिलने तक। किसी अच्छे इंसान से कोई गलती हो जाए तो सहन कर लो, क्योंकि मोती अगर कचरे में भी गिर जाए तो कीमती ही रहता है। थोड़ा उन्होंने बेचा, थोड़ा हमने खरीदा, और यूं ही ईमान बिकने लगा। सौदेबाजी में कोई कम नहीं था। बाजार में भीड़ बढ़ती रही और हर चेहरा बेईमान देने लगा। हम तो मजाक में भी किसी को दर्द देने से डरते हैं। न जाने कैसे लोग सोच समझकर दिलों से खेल जाते हैं। कभी फायदा उठाकर थक जाओ तो अपनी गिरी हुई सोच उठा लेना। जिंदगी को आसान बनाने के लिए इन 2 बातों की गिनती करना छोड़ दो, खुद का दुख और दूसरों का सुख। बहुत जल्द सीख लेते हैं जिंदगी के सबक। गरीब के बच्चे बात बात पर शिकायतें नहीं करते। शिकायतों का भी अपना दायरा है। अब हर किसी से कहा भी तो नहीं जा सकता। अक्सर इंसान को वही रिश्ते धक्का देते हैं जो उसका निकला सुकून होते हैं। रिश्तों को संभालते संभालते थकान सी होने लगी है। रोज कोई ना कोई नाराज हो जाता है। रिश्ते ताले की तरह होते हैं, जिसे चाबी से खोलोगे तो हर बार काम आएंगे, और हथौड़े से खोलोगे तो एक बार काम आएंगे। जिंदगी में किसी का साथ काफी है, कंधे पर किसी का हाथ काफी है। दूर हो या पास फर्क नहीं पड़ता। सच्चे रिश्तों का तो बस एहसास ही काफी है। किसी भी रिश्ते को कितनी खूबसूरती से क्यों ना बांधा जाए, नजरों में इज्जत और बोलने में लिहाज ना हो तो टूट जाता है। अक्सर हम जिंदगी में अपने बहुमूल्य रिश्तों को अपने झूठे अभिमान की आग में जलाकर नष्ट कर देते हैं। धोखेबाजी की फितरत कभी नहीं बदली जा सकती है। यदि उसने एक बार धोखा दिया है तो अगली बार भी देगा। प्यार ना तो कस्मों और वादों का मोहताज होता है। जहां प्यार होता है बस वहीं प्यार होता है। काश दिल भी पत्थर का होता, कितनी भी चोट लगे असर ना होता। प्यार वह नहीं जो दुनिया को दिखाया जाए। प्यार तो बस वह है जो दिल से निभाया जाए। कोई टूटे तो उसे सजाना सीखो, कोई रूठे तो उसे मनाना सीखो। रिश्ते तो मिलते हैं मुकद्दर से, बस उन्हें खूबसूरती से निभाना सीखो। तन्हाई 100 गुना बेहतर है झूठे वादों से और झूठे लोगों से। शाख से फूल को तोड़कर मैंने सीखा कि अच्छा होना गुनाह है इस जहां में। निभाए किस तरह रिश्ते समझ में कुछ नहीं आता। किसी से दिल नहीं मिलता तो कोई दिल से नहीं मिलता। बांसुरी से सीख ले सब कुछ है जिंदगी में। छेद हैं कितने उसमें फिर भी गुनगुनाती है। किस्मत और सुबह की नींद कभी समय पर नहीं खुलती। अगर एक चुटकुले पर दोबारा नहीं हंसते तो एक दुख पर भी दोबारा परेशान नहीं होना चाहिए। किसी से रास्ता पता करने से पहले यह तो पता कर लें कि कहीं वह स्वयं तो रास्ता भटका हुआ नहीं है। अपनों को हमेशा अपना होने का एहसास दिलाओ, वरना वक्त आपके अपनों को आपके बिना जीना सिखा देगा। रिश्तों की बनावट आज कुछ इस तरह हो रही है। बाहर से अच्छी सजावट और अंदर से स्वार्थ की मिलावट हो रही है। गन्ने में जहां गांठ होती है वहां रस नहीं होता, और जहां रस होता है वहां गांठ नहीं होती। बस जीवन भी कुछ ऐसा ही है। परेशान होने वालों को कभी ना कभी सुकून मिल जाता है, लेकिन परेशान करने वालों को कभी सुख नहीं मिलता। इसलिए दूसरों की जिंदगी में आसानी पैदा करो, परेशानियां नहीं। सपने अपलोड तो धूल तो हो ही जाती है। इंसान कितना भी अच्छा हो, भूल तो हो ही जाती है। किसी का साथ यह सोचकर मत छोड़ना कि उसके पास कुछ नहीं तुम्हें देने के लिए। बस यह सोचकर उसका साथ निभाना कि उसके पास कुछ नहीं है तुम्हारे सिवा खोने के लिए। ना कोई राह आसान चाहिए, ना ही हमें कोई पहचान चाहिए।
एक ही चीज मांगते हैं रोज भगवान से, अपनों के चेहरे पर हर पल प्यारी सी मुस्कान। नीयत साफ हो और इरादा मजबूत हो तो मंजिल को ढूंढना नहीं पड़ता, फिर इंसान उसी तरफ जाता है जहां उसे मिलनी होती है। कोहरे से एक अच्छी बात सीखने को मिलती है। जब जीवन में रास्ता दिखाई ना दे रहा हो तो बहुत दूर तक देखने की कोशिश व्यर्थ है। एक एक कदम चलते चलो, रास्ता खुद ब खुद बनेगा। जय श्री राधे कृष्ण। मित्रों, आपका हार्दिक स्वागत है। हम आपसे आग्रह करते हैं कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखें। साथ ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं ताकि हमारे नए प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इंसान को केवल दो चीजें कामयाब बनाती हैं, एक अच्छी किस्मत और दूसरी कड़ी मेहनत। अच्छी किस्मत सबकी नहीं होती और कड़ी मेहनत सबसे होती है। उजालों में मिल ही जाएगा कोई ना कोई, तलाश उसकी करो जो अंधेरे में भी साथ दे। थोड़ा जिद्दी हूं, ख्वाब देखने से बाज नहीं आता। अपने सपनों के लिए बिना संघर्ष के हार जाऊं, यह मुझे नहीं आता। हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा था तेरे बस का नहीं है, उनको भी करके दिखाना है। मुझे शतरंज पसंद है क्योंकि इसका एक नियम बहुत ही अच्छा है, चाल कोई भी चले पर अपने अपनों को नहीं मारते। जब भी जिंदगी आपको रुलाए, समझना गुनाह माफ हो गए, और जब भी जिंदगी हंसाए, समझना दुआ कबूल हो गई। जमाने से कभी कुछ मत मांगना, क्योंकि यह देकर फिर बार बार सुनाते हैं। सिर्फ एक बार एहसान करेंगे और उसको लाख बार जताते हैं। यहां हर कोई अपने आप में चालाक है। कलयुग में किसी को शरीफ समझने की गलती मत कर देना। जो कुछ भी तुमसे छीना जा सकता है, समझ लेना वह तुम्हारा है ही नहीं। एक बात हमेशा याद रखना कि उस एक ईश्वर के सिवा आपके आंसू, दर्द और दुख कोई भी नहीं समझ सकता। जीवन के इस सफर में हम उसी दिन बड़े हो जाते हैं जब अपने आंसू खुद ही पोंछ कर हम फिर खड़े हो जाते हैं। जिसके दिल में हमेशा उम्मीद रहती है, वह इंसान 1000 बार हार कर भी नहीं हारता। आप क्या किसी को समझा पाओगे? खुद भगवान कृष्ण भी दुर्योधन को नहीं समझा पाए थे। आपकी अच्छाई के बाद भी अगर आपके साथ बुरा होता है तो उसका जवाब आप नहीं, समय और भगवान देगा। जब सुख आए तो ईश्वर को मत भूलना, और जब दुख आए तो ईश्वर पर विश्वास रखना। यह जिंदगी कभी भी आसान नहीं होने वाली। आपको ही मजबूत बनना पड़ेगा। अगर सलाह देने वाले साथ देने लग जाए तो यह पूरी दुनिया खुशियों से भर जाएगी। आप बस बहते पानी की तरह बहते जाओ, कचरा अपने आप किनारे लग जाएगा। सच कह देने से मन बड़ा हल्का हो जाता है, और झूठ बोलने वाले को हमेशा डर सताता रहता है। दुख भोगने वाला इंसान तो आगे चलकर सुखी हो सकता है, लेकिन दुख देने वाला इंसान कभी सुखी नहीं हो सकता। दीवारें सिर्फ कमरों की नहीं, दिल की भी होती हैं। न जाने कितने ख्वाब, कितने ख्याल, कितनी तमन्नाएं इनमें कैद होती हैं। शक का कोई इलाज नहीं, चरित्र का कोई प्रमाण नहीं, मौन से बेहतर कोई उपाय नहीं, और शब्द से तीखे कोई बाण नहीं। अहंकार मन को खा जाता है, पश्चाताप पाप को, लालच धर्म को, और चिंता आयु को खा जाती है। अच्छा दोस्त हाथ और आंख की तरह होता है। जब हाथ को दर्द होता है तो आंख रोती है, और जब आंख रोती है तो हाथ उसे पोंछता है। अकेले चलने वालों की रफ्तार भले ही तेज होती है, पर अगर आपको दूर तक जाना है तो सबको साथ लेकर चलना होगा। परखो तो कोई अपना नहीं, समझो तो कोई पराया नहीं। जो केवल अपना भला चाहता है वह दुर्योधन है, जो अपनों का भला चाहता है वह युधिष्ठिर है, और जो सबका भला चाहता है वह कृष्ण है। तुम दूसरों की रुकावट दूर करते जाओ, तुम्हारी अपनी मंजिल का रास्ता खुद ब खुद आसान हो जाएगा। खुशी से संतुष्टि मिलती है और संतुष्टि से खुशी मिलती है, परंतु फर्क बहुत बड़ा है। खुशी थोड़े समय के लिए संतुष्टि देती है, और संतुष्टि हमेशा के लिए खुशी देती है। मरने के बाद भी जमाना अफसोस करे, वही नेक इंसान की पहचान है। खो देने के बाद ही समझ आता है कि कितना कीमती था वह समय, वह रिश्ता और वह इंसान। जिंदगी में एक वक्त ऐसा भी आता है जब दिल से सारी ख्वाहिशें खत्म हो जाती हैं, और मन कहता है कि जो चल रहा है, जैसा चल रहा है, बस चलने दो। आपको डुबाने में कुछ ऐसे भी लोग बैठे होंगे जिनको तैरना खुद आपने सिखाया होगा।
मैं नहीं, मेरा नहीं, अरे मुझको क्या पड़ी है सबकी। ऐसी सोच के कारण ही सबको सहना पड़ता है। किसी के धोखे में जीने से अच्छा है कि आप अकेले ही सुकून से जियो। किसी को भी अपना सहारा मत बनाओ, क्योंकि सहारे आपको हमेशा कमजोर बनाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी एक इंसान की वजह से पूरी जिंदगी में मुस्कुराना भूल जाते हैं। जब आप किसी को उसकी दौलत की वजह से इज्जत देने लगते हैं तो समझ लेना कि आपने अपना ईमान बेच दिया है। बहुत गौर से देखने पर जाना मैंने कि दिल जैसा दुश्मन जमाने में और कोई नहीं है। जब हमारे अपने ही हमें धोखा देते हैं तो जिंदगी एक पल में बिखर जाती है, और जब वह अपने साथ देते हैं तो पूरी जिंदगी संवर जाती है। इंसान नहीं बोलता, बल्कि उसकी सफलता बोलती है। जब इंसान असफल होता है तब चाहे वह लाख बोले, उसकी कोई नहीं सुनता। आप बस खुद से प्यार करना सीख लो। दूसरों का प्यार पाने के चक्कर में आप खुद को प्यार करना ही भूल जाओगे। टूटी हुई कलम और दूसरों से जलन कभी खुद का भाग्य नहीं लिखने देती। जब किसी का जमीर ही गुलामी का आदी बन जाए तब उसकी ताकत कोई मायने नहीं रखती। आज के जमाने में यह सिर्फ कहावत ही है, अगर आप अच्छे हो तो आपके साथ अच्छा होगा। कुछ लोग खाने के इतने शौकीन होते हैं कि दूसरों की खुशियां भी खा जाते हैं। जिंदगी को बनाना और बिगाड़ना सब हमारे ही हाथों में होता है। जख्म खाने की कोई उम्र नहीं होती, हर उम्र के अपने जख्म होते हैं। लोग मुझे पसंद करें या ना करें, मैंने सोचना छोड़ दिया। मुझे खुद को पसंद करने में सालों लगे, अब दूसरों को समझाने के लिए इतना वक्त नहीं। फर्क तो अपनी अपनी सोच में है जनाब, वरना दोस्ती भी मोहब्बत से कम नहीं होती। जिंदगी का सारा खेल तो वक्त रचता है, इंसान तो सिर्फ अपना किरदार निभाता है। इन बातों को समझना बहुत जरूरी है। कोई डॉक्टर तुम्हें सेहतमंद नहीं बना सकता, कोई फिटनेस ट्रेनर तुम्हें पतला नहीं कर सकता, कोई टीचर तुम्हें इंटेलिजेंट नहीं बना सकता, कोई गुरु तुम्हें कामयाबी नहीं दिला सकता, कोई भी अमीर तुम्हें अमीर नहीं बना सकता, कोई कोच तुम्हारी बॉडी नहीं बना सकता। सब सलाह दे सकते हैं, मेहनत तुम्हें खुद करनी होगी। अक्सर सुना जाता है कि अब दुनिया बदल गई है। क्या बदला है जमाने में? मिर्ची ने अपनी तीखास नहीं बदली, आम ने अपनी मिठास नहीं बदली, पत्तों ने अपना हरा रंग नहीं बदला। बदली है तो इंसानों ने अपनी इंसानियत और दोष दे दी है पूरी दुनिया को। सब दुख दूर होने के बाद मन प्रसन्न होगा, यह आपका भ्रम है। मन प्रसन्न रखें, सब दुख दूर हो जाएंगे, यह हकीकत है। दुनिया में सबसे ज्यादा नफरतों का सामना सच बोलने वाले लोगों को करना पड़ता है। कोई भी मुसीबत बड़ी नहीं होती, वह हमें बड़ी तब लगती है जब कोई यह कहने वाला ना हो कि चिंता मत कर, मैं हूं ना। वक्त और हालात ने ऐसा बना दिया है, किसी के लफ्ज चुभते हैं तो किसी की खामोशी। गम तो जनाब फुर्सत का शौक है, खुशी में वक्त ही कहां मिलता है। जिंदगी की राहों में मुस्कुराते रहो हमेशा। उदास दिलों को हमदर्द तो मिलते हैं, पर हम सफर नहीं। ढोंग की जिंदगी जीने से ढंग की जिंदगी जीना बेहतर है। आप सच्चाई को स्वीकार करना शुरू कर दो, आपके सारे डर अपने आप खत्म हो जाएंगे। जिंदगी मिली है तो कुछ करके दिखाओ। अगर आपका वक्त खराब है तो उसे बदल कर दिखाओ। आपने खुशी के आंसू तो बहुत देखे होंगे, कभी हमसे मिलना, हम तुम्हें गम की हंसी भी दिखाएंगे। जहां आप और कुछ नहीं कर सकते वहां कोशिश जरूर करना। किसी एक्सरे में भी नहीं आते जो जख्म हमारे अपने हमें दे जाते हैं। नफरत नहीं है किसी से, बस सब कोई अच्छा ही नहीं लगता। जो बदला जा सके उसे बदल दो, जो स्वीकार किया जा सके उसे स्वीकार कर लो, और जो ना बदला जा सके, ना स्वीकार किया जा सके, उसे छोड़ दो। लेकिन खुद को खुश रखो, क्योंकि आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी सिर्फ खुद को खुश रखना होती है। जिंदगी में कभी किसी से उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि धोखा इंसान नहीं देता, बल्कि वह उम्मीद देती है जो हम दूसरों से रखते हैं। जिंदगी तो मिली थी किसी के काम आने के लिए, लेकिन वक्त बीत रहा है सिर्फ कागज के टुकड़े कमाने के लिए। जब भी आपका हौसला आसमान तक जाएगा, याद रखना कोई ना कोई आपके पंख काटने जरूर आएगा। काबिल लोग ना किसी से दबते हैं और ना ही किसी को दबाते हैं। जवाब देना उन्हें भी खूब आता है, पर कीचड़ में पत्थर कौन मारे, यह सोचकर चुप रह जाते हैं। कर्म के पास ना कागज है ना किताब है, फिर भी सारे जगत का हिसाब है। चलो आज फिर थोड़ा मुस्कुराया जाए, बिना माचिस के ही कुछ लोगों को जलाया जाए। व्यक्ति अपने कार्यों से महान होता है, अपने जन्म से नहीं।
सिर्फ खड़े होकर पानी देखने से नदी पार नहीं होती, उसके लिए पानी में उतरना ही पड़ता है। जरूरी नहीं कि तुम सब चीजों में माहिर हो, लेकिन कोई तो एक ऐसी चीज होगी जिसमें तुम सा कोई नहीं। जिंदगी यदि प्रश्न पत्र है तो संघर्ष बेशक उत्तर। अनुशासन जीवन को सरल और सफल बनाता है। यदि आपके जीवन में अनुशासन नहीं है तो आप कभी सफल नहीं हो सकते। समस्या का समाधान इस बात पर निर्भर करता है कि हमारा सलाहकार कौन है। यह बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि दुर्योधन शकुनी से सलाह लेता था और अर्जुन श्री कृष्ण से। क्रोध में बोला हुआ एक कठोर शब्द इतना जहरीला हो सकता है कि आपकी 1000 प्यारी बातों को 1 मिनट में नष्ट कर सकता है। कदर वह है जो मौजूदगी में हो, बाद में होने वाले को पछतावा कहते हैं। कोई भी चीज बेवजह नहीं होती। जिंदगी में हर चीज की कोई ना कोई वजह होती है। बड़े काम पाने के लिए छोटे छोटे बदलाव करना बहुत जरूरी होता है। बात लगाव और एहसास की होती है, वरना मैसेज तो कंपनी वाले भी कर देते हैं। दोस्तों, लाइफ में किसी चीज का इंतजार मत करो, क्योंकि जितना तुम सोचते हो जिंदगी उससे कई गुना ज्यादा तेजी से निकल रही है। ज्यादा बहस अक्सर रिश्तों को खराब कर देती है, इसीलिए कभी कभी खामोशी बेहतरीन होती है। सही वक्त पर सही बात समझने वाला और गलत वक्त पर सही बात को समझाने वाला बहुत ही मुश्किल से मिलता है। जो हम दूसरों को देंगे वही हमारे पास वापस आएगा, चाहे वह इज्जत हो, मान सम्मान हो या धोखा हो। घर को आबाद और बर्बाद करने के लिए घर का एक सदस्य ही काफी होता है। जिंदगी अपने हिसाब से जियो दोस्तों, लोगों के हिसाब से जियोगे तो ना अपने रहोगे न लोगों के। किस्मत भी बादशाह उन्हीं को बनाती है जो खुद कुछ करने का हुनर रखते हैं। कसूर किसी का भी हो, मगर आंसू हमेशा बेकसूर के ही निकलते हैं। नरम दिल के लोग जल्दी रो पड़ते हैं, जल्दी रूठ जाते हैं, फिर जल्दी से मान भी जाते हैं। मैंने सुना है कि ऐसे लोग रब को बहुत पसंद आते हैं। उम्मीद करना गलत नहीं होता, पर हमसे गलती यह होती है कि हम गलत लोगों से उम्मीद लगा बैठते हैं। शब्द का भी एक अपना स्वाद है। बोलने से पहले कुछ छक लेना चाहिए। अगर खुद को अच्छा ना लगे तो दूसरों को कैसे अच्छा लगेगा। जिस इंसान ने दुख में खुश रहना सीख लिया, समझ लेना कि उस इंसान की जिंदगी सफल हो चुकी है। जिंदगी में आप मुस्कुराना सीख लो, रोना तो लोग सिखा ही देंगे। वह लोग आखिर में छूट ही जाते हैं जिनसे हम हद से ज्यादा जुड़ जाते हैं। जिस दिन आप किसी को अपनी आदत बना लेते हो, उस दिन से वह इंसान तुम्हें कभी भी बर्बाद कर सकता है। इश्क इतना ही करें जिंदगी में कि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट का मजाक ना बने। माना मोहब्बत जरूरी है, लेकिन इज्जत से ज्यादा कभी भी नहीं। खूबसूरत होना जरूरी नहीं, पर किसी के लिए जरूरी होना बहुत खूबसूरत होता है। जिस्म पर जख्म दे दोगे तो चलेगा, लेकिन आत्मसम्मान पर खरोंच बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। खुलकर जीना हो तो कभी किसी पर मत मरना। यह मोहब्बत का नया दौर है। श्री कृष्ण कहते हैं, संघर्ष जीवन का अंत नहीं बल्कि विकास का प्रारंभ होता है। यही संघर्ष आगे चलकर सफलता की कहानी बनता है। मित्रता जीवन की सबसे सुंदर भावनाओं में से एक है। सच्चा मित्र वही होता है जो बिना स्वार्थ के साथ खड़ा रहता है। जब जीवन में कठिन समय आता है तब ऐसे मित्र ही सहारा बनते हैं। सच्चे संबंध विश्वास और स्नेह पर टिके होते हैं। यही संबंध जीवन की राह को सरल बनाते हैं। संयम मनुष्य के जीवन को संतुलित बनाए रखता है। इच्छाएं अनंत होती हैं और यदि उन पर नियंत्रण न हो तो मन अशांत हो जाता है। संयम हमें यह सिखाता है कि किस सीमा तक इच्छा करना उचित है। जब मनुष्य अपनी इच्छाओं को समझदारी से नियंत्रित करता है, तब जीवन सरल और सुखद बन जाता है। हर व्यक्ति के भीतर एक विशेष प्रतिभा होती है। कभी वह तुरंत दिखाई देती है और कभी उसे पहचानने में समय लगता है। यदि मनुष्य धैर्य और प्रयास के साथ अपने गुणों को विकसित करे तो वह अपने जीवन में अद्भुत परिवर्तन ला सकता है। अपनी क्षमता को पहचानना ही आत्म विकास का पहला कदम है।